ठीक है, हु रिसेंटली टेस्टेड द पाइथन मिसाइल। ठीक है, सिंपल सिंपल यही है। पाइथन एक मिसाइल अभी टेस्ट हुई थी, किसने करी थी ये टेस्ट? इसका आंसर क्या है? डीआरडीओ। डीआरडीओ, ठीक है। आपको एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है, इंडिया का वीपन है। तो पाइथन नाम की मिसाइल डीआरडीओ ने टेस्ट करी थी, आपको ये याद रखना है। ठीक, नेम द recently declared district in Punjab। डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट और बना है अभी कि काफी टाइम से इसका वो चल रहा था, कि भाई इसको बनाया जाए, अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? नेम द रिसेंटली डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, उसका नाम क्या है? मालेर कोटला। मालेर कोटला इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट है ये, मालेर कोटला। ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है पंजाब का? 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और संगरूर संगरूर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ये बना है। ठीक, लेकिन आपको याद रखना है कि पंजाब में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, क्या नाम है उसका? मालेर कोटला। ठीक है, ये रिसेंटली अप्रूव्ड recently approved 2DG drug for the treatment of drug for the treatment of COVID-19 has been developed by COVID-19 has been developed by भाई 2DG ड्रग, इसका नाम है 2DG ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ ने बहुत काम किया अभी कोविड के लिए, बहुत सी चीजें इसमें आएंगी, डीआरडीओ ने बनाई है। 2DG मीन्स क्या है? 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये तो एक केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन आप याद रखो 2DG ड्रग कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किसने डेवलप करी है? तो डीआरडीओ ने। ठीक है, हु डिजाइन द कोविड-19? हु designed the COVID-19 antibody detection kit, antibody detection kit, antibody detection kit, डिप्कोवैन। डिप्कोवैन नाम से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसने बनाई? ठीक है, तो ये भी किसने? डीआरडीओ ने। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डिप्कोवैन किसने डेवलप करी है? डीआरडीओ ने। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। Who has developed who has developed Atman artificial intelligence, Atman artificial intelligence technique to detect the technique to detect the presence of COVID-19 disease, presence of COVID-19 disease in X-ray।
ठीक है, तो ये भी डीआरडीओ। क्या है? हु हैज डेवलप्ड एटमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोविड 19 डिजीज इन एक्सरे। मतलब क्या है कि कोविड 19 डिजीज का पता एक्सरे के थ्रू भी लगाया जा सके। इस टेक्निक को नाम दिया गया एटमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये किसने बनाई? ये भी डीआरडीओ ने बनाई। मतलब इसकी इसकी खासियत क्या थी, क्या है कि भाई इसके लिए आपको सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं है, एक्सरे के जरिए ही कोविड 19 डिजीज का पता लगाया जा सकता है। इसके ऊपर वर्क किया इन्होंने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक चीज आपको यहाँ पे पाइथन मिसाइल बहुत ध्यान में रखनी है। पाइथन मिसाइल किसने टेस्ट करी है? डीआरडीओ ने। ठीक है, पंजाब में कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना है? मलेरकोटा। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, 2G ड्रग किसने बनाई है कोविड 19 के लिए? डीआरडीओ ने। ठीक है, डिप्कोवैन, डिप्कोवैन किसने डेवलप किया हुआ है? डीआरडीओ ने। और ये आर्टमैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सरे वाली टेक्निक किसने डेवलप की है? डीआरडीओ ने। हु हैज recently launched Directorate General National Directorate General National Cadet Corps, National Cadet Corps NCC mobile training app, mobile training app version 2, version 2.0। ठीक है, ये किसने किया हुआ है? ठीक है, इसका आंसर है डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, क्या है ये? डिफेंस सेक्रेटरी है ये। हु हैज रिसेंटली लॉन्च डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन। देखो जब कोविड वोविड चल रहा था तो सारी चीजें तो लॉकडाउन वगैरह लगी हुई थी, तो एनसीसी के ट्रेनिंग वगैरह के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0, 2.0। ठीक है, किसने किसने लॉन्च किया ताकि कैडेट्स की ट्रेनिंग हो सके ऐप के जरिए? ये किसने किया है? डॉक्टर अजय कुमार, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी। रिसेंटली हु क्रिएटेड एन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नेम्ड श्वास, SHWAAS, श्वास। ठीक है, श्वास नाम से, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसने बनाया हुआ है? इसरो ने बनाया है। इसरो के कौन से सेंटर ने बनाया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, VSSC, VSSC। ठीक है, तो श्वास नाम से ही आपको रखना है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, श्वास नाम से ऑक्सीजन, श्वास मतलब सांस लेने वाला। ठीक है, एक तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, श्वास नाम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ठीक है, किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसने बनाया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन यास? विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन यास? यास अभी एक आया था, ठीक है, तूफान।
ठीक है, यास एक तूफान आया था, तो कौन सी कंट्री थी जिसने इसका नाम रखा था? ओमान। ओमान है इसका आंसर, ओमान ने इसका नाम रखा था। ठीक है, यास। यास एक फूल, जैस्मिन के फूल होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको, मतलब उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। ठीक है, ये भी काफी खतरनाक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, उड़ीसा वगैरह को इसने हिट किया था। ठीक है, तो इनकी भी नेमिंग होती है समंदर ये साइक्लोन्स की। तो हर बार अलग अलग कंट्री की बारी होती है, इस बार ये रखेगा, इस बार ये रखेगा तूफानों के लिए। तो विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन यास? यास का नाम किसने रखा आपको? तो आपको याद होना चाहिए, ओमान ने रखा है। ठीक है, अगला, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड स्मार्ट किचन स्कीम? स्मार्ट किचन स्कीम। स्मार्ट किचन स्कीम कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है भाई? इसका आंसर है केरला। केरला भाई। ठीक है, तो क्या है ये भाई? भाई औरतों के लिए थोड़ा सा बनाया गया है कि औरतों को लोन दे के स्मार्ट किचन बनवाने के लिए उनको लोन दिए जाएंगे। इस तरीके से ये स्कीम लॉन्च की गई है केरला में। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन बना है भाई? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया? ये भी आपको नाम याद रखना है इनका। स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता, आश्रिता, आश्रिता बी ओलिटी। आश्रिता बी ओलिटी कहाँ की है? ये कर्नाटका। तो ये आपको याद रखना है। फीमेल, फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इंडिया की है, कौन है? स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता बी ओलिटी। आश्रिता बी ओलिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अच्छा खासा आपको याद रखना है इनका नाम। अगला, द इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड, द इंडियन आर्मी हैज inaugurated, the Indian Army has inaugurated the first green solar, the first green solar energy harnessing, solar energy harnessing plant in which state? तो आंसर क्या आएगा? इंडियन आर्मी ने एक ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाया है, कौन सी स्टेट में लगाया है? ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये लगाया है इन्होंने सिक्किम में। नहीं नहीं, सिक्किम में लगाया है। ठीक है, तो सिक्किम में लगाया है इंडियन, और ये विद द हेल्प ऑफ किसके लगाया है? आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने इसमें हेल्प करी है। तो इंडियन आर्मी के जरिए कौन सा
सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया गया है, मतलब कौन सी जगह पर, तो आपको सिक्किम याद रखना है। ठीक है, हाँ चीता विल बी ब्रॉड फ्रॉम, ये क्वेश्चन एक दो तरीके से आ सकता है, भी बताऊंगा। चीता विल बी ब्रॉड फ्रॉम, cheetah will be brought from South Africa to the South Africa to the Puno National Park. Puno National Park in which state of India? In which state of India? ठीक है, तो आंसर है इसका, ठीक है, आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब देखो ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो अभी ये डिसाइड हुआ है, चीता विल बी ब्रॉड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लाया जाएगा चीता इंडिया में कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्योंकि इंडिया में चीता बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, खत्म हो गई चीता जो था, मतलब जो लास्ट इंडिया में चीता देखा गया 1947 में देखा गया था, और वो भी एक्सटिंक्ट हो गया 1952 में, 1952 में खत्म हो गया। 1947 में 1947 में लास्ट छत्तीसगढ़ में ये देखा गया था, उसके बाद वो भी एक्सटिंक्ट हो गया 1952 तक। तो अब इंडियन गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका से एक चीता मंगा रही है, जिसको मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ठीक है, और ये नवंबर में मंगाया जाएगा, नवंबर 2021 में मंगाया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट recently launched student credit card initiative? Student credit card initiative, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है? तो ये है भाई वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम, स्टूडेंट को हेल्प होगी थोड़ा सा इस तरीके से, इसलिए लॉन्च करी गई है। चलो एक क्वेश्चन और अच्छा सा है ये, द नेम ऑफ विच अरेबियन सी, द नेम ऑफ विच अरेबियन सी साइक्लोन मीन्स गेको। कौन अभी अरेबियन सी का कौन सा ऐसा साइक्लोन है, ठीक है, अरेबियन सी का कौन सा साइक्लोन है जिसका मतलब होता है गेको? पहले तो आपको गेको पता होना चाहिए, बहुत मशहूर है। अभी मैंने एक यास लिखाया था, उससे पहले ही आया था। द नेम ऑफ विच अरेबियन सी साइक्लोन मीन्स गेको। देखो गेको कहते हैं छुपकली की स्पीशीज होती है, छुपकली होती है, उस वो मतलब होता है उस तूफान के नाम का। बहुत तबाही मचाई थी, मशहूर भी था, हैं। ताउते भूल गए, ठीक है। तो आंसर है क्या आपका? TAU, TAUKTAE, ताउते, ठीक है। ताउते इसका मतलब होता है गेको, मतलब छिपकली के नाम पर इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम दिया था भाई म्यांमार ने। लिख लो, यहां लिख लो, दिस नेम इज was given by म्यांमार। मैंने बताया था ना, अलग अलग कंट्री की बारी होती है। तो ताउते जो अभी जो तूफान आया था, इसका नाम किसने दिया था? ये दिया था आपका म्यांमार ने। और यास किसने दिया है भाई? अभी लिखाया था, यास दिया है ओमान ने, ठीक है। ठीक, चलो ये हो गया। हाँ,
एक क्वेश्चन अभी ये, शाही लीची ऑफ बिहार, शाही लीची ऑफ बिहार was exported to which country, was exported to which country by air। शाही लीची बाहर भेजी गई थी भाई, है ना भाई। बिहार की लीचियां काफी मशहूर हैं और शाही लीची काफी मशहूर है। तो वो अभी रिसेंटली, मतलब जो ये लीचियों का जो मौसम था, तो ये बाहर भेजी गई थी बाय एयर, कौन सी कंट्री को? ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब ये थी न्यूज में, ब्रिटेन, ब्रिटेन को भेजी गई। विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड, विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड मिशन हौसला। मिशन हौसला जो है, कौन सी स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च करी है। फ्रॉम विच कंट्री विल हेरोन लॉन्ग, हेरोन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन be imported into India, be imported into India। हाँ भाई, कौन सी कंट्री से हेरोन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन इंपोर्ट किए जाएंगे इंडिया में? ये भी एक सर्विलेंस के लिए ड्रोन मंगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि नजर रखने के लिए है। तो ये मंगाए जा रहे हैं वैसे कहां से? इजराइल से, इजराइल से, ठीक है। तो ये क्या है? लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, काफी इफेक्टिव है, और ये सरहद वगैरह के एरिया पे काफी करीबी से नजर रखेंगे, ठीक है। लद्दाख वाला रीजन, ये सारी जो है, तो ये इजराइल से मंगाए जा रहे हैं। ड्रोन है, काफी इफेक्टिव है, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, इजराइल से मंगाए जा रहे हैं ताकि सरहद पर नजर रख सकें, ठीक है। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, रिसेंटली ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS was designed by, was designed by, ये किसने बनाया भाई? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसने बनाया? इंडियन नेवी ने, इंडियन नेवी ने। तो याद रखना, ये भी इंडियन नेवी ने बनाया है भाई। इसका क्या है भाई? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम मतलब एक ही सिलेंडर को या एक ही उसको बार बार इस्तेमाल करना, ताकि फिर इससे भाई सब कुछ बचेगा, खर्चा भी बचेगा और क्या नाम है, इफेक्टिव भी चीजें होंगी, ठीक है। तो ORS ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने, मतलब इंडियन नेवी ने बनाया है, डिजाइन किया है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड, which state government decided to confer मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड? ठीक है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड दिया जाना चाहिए।
Which company has announced which company has announced that that it is constructing the largest that it is constructing the largest international submarine cable largest international submarine केबल सिस्टम। ठीक है, किस कंपनी ने ये बोला है कि भाई वो दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, यानी कि पानी के अंदर केबल बिछाएगी सबमरीन केबल सिस्टम, यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह के लिए। तो आंसर है भाई रिलायंस जियो, रिलायंस जियो। ठीक है, केबल नेटवर्क्स पानी के अंदर, समंदर के अंदर लार्जेस्ट बिछाएगी कौन कंपनी? रिलायंस जियो। तो आपको ये भी याद रखना है, केबल सिस्टम ये बिछाने वाली है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड महात्री दुलार योजना, महात्री दुलार योजना फॉर चिल्ड्रेन, फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, मातृ मतलब माँ से ही रिलेटेड होती है, तो मातृ दुलार योजना बच्चों के लिए किसने, कौन सी गवर्नमेंट ने करा है भाई? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या रह गया? एक मिनट बस, एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा था, वो लिखाना है। चलो ये लिख लो, वर्ल्ड ब्रेले डे। वर्ल्ड ब्रेले डे कब होता है भाई? लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर। कौन सा होता है वो? 4 जनवरी। ठीक है, ब्रेल लिपि। वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे कौन सा है? 10 जनवरी। देखो हिंदी दिवस अलग है, हिंदी डे अलग है। हिंदी दिवस शायद आई थिंक सितंबर में, 10 सितंबर या कुछ ऐसा कुछ है, वो अलग है। ये वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे, आर्मी डे आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, एक आखिरी ये चीज लिखवानी थी, न्यू स्पोर्ट्स इंक्लूडेड इन, न्यू स्पोर्ट्स इंक्लूडेड इन 2024 ओलंपिक, 2024 ओलंपिक गेम्स पेरिस। देखो 2024 वाले जो ओलंपिक होंगे, 2024 वाले ओलंपिक पेरिस में होंगे, उसमें कुछ गेम्स नए जोड़े गए, इससे पहले नहीं हुआ करते थे। कौन कौन से भाई? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांसिंग, ब्रेक डांसिंग। दूसरी स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तीसरा स्केटबोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग। एंड चौथा सर्फिंग। ये सब पहले नहीं थे, ये 4 और गेम जोड़े गए हैं ओलंपिक 2024 में। ओलंपिक 2024 में जो होंगे पेरिस में, उसमें ये 4 नए गेम इंक्लूड करे गए हैं, 4 नए गेम इंक्लूड करे गए हैं। ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांसिंग,
स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो मैंने थोड़ा सा कवर किए। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए।